कब्र से जिंदा वापस आने की खुशी में ये आदमी रो रहा है या गमी में रो रहा है। खुशी के आंसू हैं या गमी के आंसू हैं कुछ पता नहीं, लेकिन वाकया ऐसा ही है। एक आदमी ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसको इसकी बीवी ने जिंदा ही दफन कर दिया, लेकिन फिर करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि ये कब्र से जिंदा ही वापस आ गया। वरना ऐसा हुआ है कि बीवी ने जिसको भी चाहे ड्रम में बंद किया हो, चाहे पहाड़ से फेंका हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो जिंदा नहीं आया, लेकिन ये जिंदा बच गया। अब ये महाराष्ट्र का आदमी है, वैसे पेशे से ये इंजीनियर है और कंपनी के अंदर मैनेजर का काम करता है, नहीं मैनेजर के ओहदे पे है ये, अच्छी खासी तनख्वाह होगी। और इसकी बीवी भी नौकरी करती है, पहले नौकरी करती थी। जब 2 बच्चे हुए तो शोहर ने कहा इसके ने कि आप घर में रहें, बच्चों को देखें, बाकी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा चलो ठीक है। दोनों अच्छे से रह रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं था। लेकिन बीवी ये चाहती थी, जब शोहर का इंटरव्यू आया उसने ये कहा, बीवी ये चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं, जॉब करूं और बाहर आजाद घूमूं। लेकिन मैंने उसको कहा कि आपको जरूरत नहीं है, पैसे कुछ मैं दे रहा हूँ, आप घर में रहें और बच्चों की देखभाल करें। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपने शोहर से कहती है मुझे कुछ ईंट और सीमेंट लाके दे दे। अब शोहर लाके दे देता है। पूछा क्या करना है, तो इसने कहा मुझे जो बालकनी है नहीं, घर के आगे थोड़ी जगह है, उसमें मुझे थोड़ा सा बागीचा बनाना है, पौधे वगैरह लगाने, दरख्त लगाने छोटे मोटे, तो उसके लिए चाहिए। शोर ने ईंटें भी लाके दी, सीमेंट भी लाके दी, और उसके बाद एक मार्बल का बड़ा सारा पीस भी मंगाया, वो भी लाके दे दिया। अब इसका प्लान ये था कि मैं अपने शोहर को मारूंगी या जो भी करूंगी, उसके बाद इस खड्डे में रखकर जो इसने ये बनाया हुआ आपको नजर आ रहा है, इसमें रखूंगी और राखे ऊपर से मार्बल राखे बंद कर दूंगी, ऊपर पौधे वगैरह लगा दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन था, किधर था, क्या हुआ, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि जब ये शोहर अपनी ड्यूटी पे चला गया सुबह, तो इसने वापस जो इसके बच्चे 2 थे उनको लेकर अपने भाई के घर पे छोड़ा, नहीं मामू के पास छोड़ दिया। वापस आई तो घर में सास थी, सास को कुछ नशा वगैरह की दवाई दी, वो बेहोश होगी। उसके बाद इसने वो सारा जो काम था वो किया हुआ था पहले से। शोहर को फिर जब घर से वो वापस आया ड्यूटी से, तो इसने शोहर को दवाई मिला के दी। कौन सी दवाई? नींद वाली, जिससे इंसान बेहोश हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बेहोश हो जाता है कि फिर उठने के काबिल नहीं रहता। और ये जो जॉब करती थी, नौकरी करती थी, तो ये फार्मेसी का इसने कोर्स किया होता है, इसको अच्छी खासी नॉलेज भी थी। तो इसने वो नींद की गोलियां दी जिससे शोहर बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो बच्चों के खेलने वाला एक बैट था घर में, वो लाया इसने उठा के और उसके सर में मारा। इतना मारा है कि जब इसको लगा, यानी मारती रही है, इतना मारा जब इसको लगा कि ये अब खत्म हो गया, नहीं मर गया बिल्कुल, अब ये जिंदा नहीं है। फिर इसने उठाया और वो जो इसने खड्डा बनाया हुआ था वो ईंटों से और सीमेंट से मजबूत करके उसके बीच में रखा है, ऊपर एक सफेद चादर डाली है, डाल के अब इसने वो जो मार्बल का बड़ा पीस था वो उठा के उसके ऊपर रखना था ताकि ये बंद हो जाए और ये निकल ना सके या कुछ भी हो तो पता ना चले। मार्बल जब उठाने ये औरत गई है तो वो मार्बल नहीं उठी, क्योंकि वो तो बहुत भारी थी, वो इसे उठी नहीं। अब जब वो नहीं उठी है तो इसने क्या किया, बाहर जाके 2 मजदूरों को लेके आई है। उन मजदूरों को कहा कि ये मार्बल उठा के ऊपर रखनी है और साइडों से सीमेंट करके इसको बिल्कुल बंद कर देना। तो मजदूर जब उन्होंने देखा थोड़ा सा अंदर क्या है, कैसे रखना है, सेटिंग वगैरह की, तो उन्हें वहां पे पाँव नजर आया। तो वो पाँव हिलता हुआ भी नजर आया, तो वो तो डर गए। उन्होंने कहा ये तो इंसान का पाँव है और ये हिल भी रहा है। वो फौरन बाहर चले गए और उस औरत से कहा हम थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं, तो वहां से हम कुछ सामान लाना, वो लेके हम आ रहे हैं, 2-3 मिनट में आप इंतजार करो। वो बाहर गए, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस वाले आए, गेट खड़काया, औरत से पूछा कि आपके घर से ऐसी ऐसी शिकायत मिली है। औरत ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा शोहर ड्यूटी पे गया हुआ है, वो जॉब पे जाता है, तो वो शाम को आएगा, शाम को आके देख लेना। पुलिस वाले चले गए। जो ही वापस जाने लगे वो मजदूर मिल गए कि भाई आपने देखा? मजदूर ने कहा नहीं, वहां पे है, हमने खुद देखा है, हम काम कर रहे थे। दोबारा गेट खड़काया तो औरत ने फिर गेट नहीं खोला, फिर कहा कि वो शाम को आएगा। तो पुलिस वालों ने अब जबरदस्ती की और अंदर चले गए। जाके देखा तो वो जगह जहां पे उसने वो अपने शोहर को रखा हुआ था, वो सारी चीजें थी, वहां पे है ही नहीं। वहां से उसने उठा के दूसरी जगह रख दिया। अब जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगे, इधर उधर देखने लगे, तो एक कमरे में पड़ा हुआ वो शोहर मिल गया उनको, ना वो हिल रहा है, ना बिल्कुल बेहोश वहां पड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो औरत कहने लगी ये तो मेरा शोहर है। कहा ये तो अभी आप कह रहे थे वो ड्यूटी पे गया हुआ है। तो पुलिस वालों को शक हुआ, वहां से उठाया, हॉस्पिटल ले गए। 5 दिन हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हुई, फिर वो सही हुआ। उसके बाद आके उसने इंटरव्यू दिया और सारी कहानी बताई, तो फिर जाके ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती है इंडिया में और खासकर इन लड़कियों को या इस तरीके की औरतों को हुआ क्या है, क्या हो गया? कभी किसी को मार रही है, किसी तरीके से मार रही है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और ये ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस शख्स के बारे में जो ये उस तरीके से जिंदा बच के चला आया
और फिर इसमें दाद देनी पड़ेगी उन मजदूरों को भी। अगर वही कहते चलो छोड़ो यार रखो पर, तो हमने अपने पैसे लेने काम करना है, बात खत्म, या वो पुलिस ही वाले दोबारा नहीं आते चले जाते, तो मामला सारा फिर उसको पता नहीं कहां फेंकना था, क्या करना था, वो मामला सारा खत्म हो जाता। लेकिन वो इंसान जिंदा बच के आ गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताएं।